तो बच्चों तैयार हो जाइए अकाउंट्स को इजी, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझने के लिए मेरे साथ। मैं हूं सुहेल शाह। तो देखो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आज ही हम लोग दो चीजें बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और कैपिटल अकाउंट होता क्या है, उसके बाद हम बनाना चालू करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की। याद करो क्लास 11th में तुमने एक अकाउंट बनाया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस अकाउंट में क्या करते थे सर? प्रॉफिट निकालते थे, एग्जैक्टली। तो तुम नेट प्रॉफिट निकालते थे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब तुमने जो नेट प्रॉफिट निकाला, अगर कोई इकलौता आदमी बिजनेस कर रहा होगा तो वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट उसका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तब जब आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया तो अब आगे का काम हम चालू करेंगे उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना। तो निकालना तो हमने 11th में सीख लिया, अब उसको पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे कैसे, ठीक है। क्योंकि देखो इसका नाम है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटेंगे, उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। दूसरा चीज कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो पूरे साल में जो आपका टेस्ट होता है, जो क्वार्टरली के मार्क्स मिलते हैं आपको, जो हाफ ईयरली के मार्क्स मिलते हैं, जो एनुअल के मार्क्स मिलते हैं, तो पूरे साल भर आपके जो मार्क्स हैं वो एक मार्कशीट में इकट्ठा होता रहता है। याद करो तो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, सोचो सबके मार्क्स अलग अलग मार्कशीट में स्टोर हो रहे हैं, ठीक। और लास्ट में वो मार्कशीट उस बच्चे को दे दी जाएगी कि देखो ये आपका साल भर का आपकी पूरी कमाई है, राइट। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर क्योंकि 4-5 लोग हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्टनर के नाम से अलग अलग एक तरीके से डायरी बनानी पड़ेगी कि भाई इन्होंने इतना पैसा लगाया था, इन्होंने पूरे साल में इतना कमाया, इन्होंने इतना पैसा लगाया था, इन्होंने पूरे साल में इतना कमाया। तो हर एक पार्टनर का लास्ट में कितना इकट्ठा होगा ये हमें पता चलेगा कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। ये दो तरीके से बनाया जाता है, एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल और एक बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिलहाल हम इस वीडियो में जो सीखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना। फिक्स्ड कैपिटल बनाना मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड में ले रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आया तब तक पढ़िए आप उसको आराम से। हाँ पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा और क्वेश्चन लगाना चालू कर दिया ना। यही सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। 2 लाइन पढ़ते नहीं है कि लगाना चालू कर देते हैं। नहीं करना है भाई, पहले पूरे सवाल को अच्छे से पढ़ तो लो। जब सवाल ही नहीं पता होगा तो उसका जवाब कहाँ से मिलेगा तुमको, बोलो हाँ या ना। तो पहले पूरे सवाल को पढ़ना है। अब देखो मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे क्वेश्चन देखना ही नहीं है, अब मैं इसको पढ़ता चला जाऊँगा, सवाल लगाता चला जाऊँगा, हाँ या ना, इस तरीके से। तो देखिए इसमें हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे आप पूरा, तो लास्ट में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए उसमें लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाने का मतलब है कि वो अंडरस्टूड है कि आपको ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 2 पार्टनर हैं अनुभा और काजल, इनके बीच का जो रेशियो है वो 2:1 है। पूरे साल में इन दोनों ने मिल करके जो प्रॉफिट कमाया है 45,000 कमाया है, यही 45,000 हमें इनके बीच में बांटना है, ठीक है।
लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट है उन सभी एग्रीमेंट के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल 90,000 60,000 है, सैलरी इनकी 700 पर मंथ है और इनका 500 पर मंथ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है और ये 5% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है कैपिटल के ऊपर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में बाई नेट प्रॉफिट। तो बताओ बेटा हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, देखो उधर 45,000, इधर रख देंगे 45,000। इधर एक और चीज़ आएगा, दो ही चीज़ इधर आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, बहुत ढंग से याद कर लीजिए, सिर्फ दो ही चीज़ आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अनुभा, दो लोग हैं ना, अनुभा एंड काजल, तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ लिखेंगे। अब सर कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखिए अनुभा का जो ड्राइंग है वो है 8500 और इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5% से, तो निकालेंगे यहाँ पर, निकाल लीजिए अनुभा का, निकालिए। देखिए 8500 इंटू 5/100, 5% को कैसे लिखेंगे 5/100। और ध्यान से एक चीज़ समझिए, देखिए क्योंकि इस ड्राइंग का कोई डेट नहीं दिया है कि ये ड्राइंग कब हुई, कि 1 तारीख को हुई, 10 तारीख को हुई, किस मंथ में हुई हमें नहीं पता। तो जब डेट नहीं दी रहेगी तो हम 6 मंथ के लिए निकालेंगे, 6/12। ठीक है, निकालिए ज़रा, इसको कट कर देंगे, 6 2 = 12। ठीक, फिर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 425, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4.5, ये हमारा आ गया 212.5। देखिए पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, ध्यान से समझ लीजिए, राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि अगर पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, ये वाला हटा के पूरा और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा 213। तो अनुभा का कितना आ गया 213। ऐसे ही काजल का इंटरेस्ट निकालिए, देखिए ड्राइंग कितना है 6500 और आईओसी कितना है 5% का, तो इसका निकाल लीजिए 6500 इंटू 5/100 और इसका भी डेट नहीं दिया हुआ है तो 6/12, 0 से 0 कट गया, 6 2 = 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25, 5 2 5 6 = 30, 32 और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 162.5। तो देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो इसको हटा दीजिए पूरा, इसको बना दीजिए 163, तो ये हमारा आ जाएगा 163। दोनों को जोड़ दीजिए, 3 3 6, 6 1 7 और 2 1 3, 376 हमारा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकाल लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना मैं मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक, चलिए, तो जो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, इसका जो ये वाला साइड है क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, ध्यान से समझ लीजिए, नेट प्रॉफिट आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। ठीक, अब ये साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस साइड आइए, क्या क्या आएगा, इधर आएगा 2IOC, जो हमें पार्टनर को देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना है, कैपिटल नहीं, ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल अनुभा का है 90,000 और उस पर इंटरेस्ट लगेगा 5% से, तो अनुभा का निकालिए पहले, 90,000 कैपिटल हो गया बेटा, कैपिटल, और उस पर 5% से निकाल दो फटाफट, 5/100, इसमें मंथ का चक्कर नहीं होता है, निकाल दो। 9, देखो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 9 5 = 45, 2 0 अलग से चिपकाओ, 4500, यस सर। देखो अनुभा का कितना आ गया, बहुत प्यारे बच्चे हो भाई, समझ जाते हो तुम लोग, 4500। चलो काजल का निकालो, देखो काजल का बताओ, चलो कैलकुलेट करो अपने अपने कॉपी में, 6000 और इस पर भी इंटरेस्ट कितना लगेगा 5% का, तो काजल का हो जाएगा 6000 इंटू 5/100, 0 0 कट गया, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 6 5 = 30, 2 0 और चिपका दो, 3000। तो काजल का हो गया बेटा 3000, वेरी गुड। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7, 7500। ठीक, फिर इधर आएगा टू सैलरी, टू सैलरी, देखो सैलरी कितना है 700 पर मंथ, 700 पर
मंथ, हमें चाहिए पूरे साल का। अगर कोई भी चीज़ मंथ में दी हुई है तो हमें मंथ में नहीं चाहिए, ठीक है, हमें पूरे साल में चाहिए, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 12 से बन जाए 84, तो अनुभा का आ जाएगा 8400, और काजल का कितना आ जाएगा, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 5 से 60, 6000 आ जाएगा इधर, 14400, ठीक। बस कंप्लीट हो गया हम लोग का, कंप्लीट हो गया। अब इसको कर देंगे टोटल, कर देंगे टोटल इसका। देखिए कैपिटल और ड्राइंग, ये दो चीज़ें इसमें आती नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। कैपिटल और ड्राइंग ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये दोनों जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो इसके अलावा देखिए कुछ बचा क्या, देखिए सैलरी हमारा हो गया सर, ये देखिए आईओसी हमारा सर हो गया, ड्राइंग हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर हो गया। तो मतलब कैपिटल और ड्राइंग को छोड़ के बाकी तीनों चीज़ें हो गई, बस हमें यही करना था। चलो आ जाओ आंसर निकालते हैं। तो आंसर कैसे निकालेंगे, देखो दोनों तरफ पहले जोड़ लो, तो दोनों तरफ हम जोड़ेंगे, बहुत अच्छे से जोड़ो। देखो बेटा इधर जोड़ोगे आप तो आ जाएगा 45,376, इधर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 21,900, ठीक। अब ये बताओ बड़ा कौन सा साइड है, ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड। आप कहोगे सर ये वाला साइड बड़ा है, ठीक है। तो जो साइड बड़ी होती है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं। तो लिखो 45,376, 45,376। आप क्या करेंगे, आंसर हमेशा निकलता है छोटी वाली साइड, मतलब इधर जो भी आंसर निकलेगा वो इधर लिखेंगे, लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनुभा काजल। देखो आंसर कैसे निकलेगा, ये जो तुमने लिखा है इसमें से ये पूरा जोड़ने पे कितना, इतना आया था ना, घटा दो इसको। तो देखो 45,376 में से माइनस करोगे 21,900, तो आएगा 6743 to 23,476 आ जाएगा। यही हमें क्या कर देना है, यही जो प्रॉफिट है ये हमें इन दोनों में बांट देना है, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बांटिए, कैसे बांटेंगे सर, तो देखिए 23,000, देखिए 23,476 को बांटना है हमें अनुभा और काजल में। किस रेशियो में बांटेंगे, अपनी मर्जी से नहीं बांटना है, बराबर बराबर रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो 2:1 ये हो गया अनुभा का और ये हो गया काजल का, ठीक। तो कैसे बांटेंगे, रेशियो को दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है 3, तो इसके भी अपॉन में 3 और इसके भी अपॉन में 3। अब जब अनुभा का निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, लिखो इसको 23,476 इंटू अनुभा के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई 2/3, इसको कट करोगे तो आ जाएगा, इसका कट करोगे तो आ जाएगा 7,825, 7,825.33, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 15,650.66, ये आ गया। अब देखो क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा, क्या 5 या 5 से बड़ा हो तो इस पूरे को हटा देते हैं और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15,651। और उसके बाद काजल का निकालो ऐसे 23,476 और मल्टीप्लाई कर देंगे काजल वाले से, यानी कि 1/3, इसको कट करोगे तो आ जाएगा 7,825.33, कितना आ गया 7,825.33। अब देखो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा तो है नहीं, छोटा है, तो बस डेसिमल हटा दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7,825। बस इसको लिख दो, यहाँ पे कितना है 15,651 और 7,825, ये हमारा पूरा हमारा जो प्रॉफिट था 23,476 का वो हमने इन दोनों में बांट दिया। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें क्या बनाना है बेटा, अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट उसको भी बना देते हैं। देखिए मैं यहाँ नीचे ही बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट,
कैसे बनता है इसका फॉर्मेट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक, अनुभाग, जितने पार्टनर हैं उन सभी का नाम, और ये काजल। ऐसे इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अनुभाग, और इधर लिखेंगे काजल, अनुभा और काजल। ठीक, इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले नाम ही कैपिटल है, तो सबसे पहले कैपिटल ही आएगा, जाहिर सी बात है। 90,000 और 60,000 इधर लिख दीजिए, बाई बैलेंस BD। 90,000 और 60,000 ये हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, जितनी भी चीज़ें इधर डेबिट साइड में लिखी हैं, देखो अकाउंट्स का ये रूल है कि अगर कोई चीज़ एक अकाउंट में अगर कोई चीज़ डेबिट साइड लिखी है तो दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट साइड चली जाएगी, ये रूल होता है। और अगर कोई चीज़ क्रेडिट साइड लिखी है तो इधर साइड में डेबिट साइड चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उठ करके इधर चली आएंगी। तो सबसे पहले आएगा IOC, बाई IOC हमारा है 4500, अनुभा का है तो अनुभा में लिखेंगे 4500। काजल का है 3000 तो काजल वाले में 3000 लिख देंगे। फिर ऐसे ही सैलरी है, बाई सैलरी, तो सैलरी हमारा है 8400, इनका 6000 इनका हो जाएगा बेटा। फिर ऐसे ही जो प्रॉफिट हमने बांटा था इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना आएगा, 15,651 और इधर आ जाएगा 7,825। ठीक सर, डेबिट साइड में भी कुछ आता है, बिल्कुल आता है। देखो सबसे पहली चीज़ तो प्रॉफिट नहीं आएगा, इसके ऊपर ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो तुमने लिखा है वो इधर आ जाएगा, 2IOD कितना है 213 और 163। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ याद रखो कैपिटल हमने इधर लिखा है तो जो ड्राइंग है ये इस साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ड्राइंग ये इधर आ जाएगा 8500 और हमारा हो जाएगा 6500 कंप्लीट। ठीक, अब इसका आंसर निकाल दीजिए, फाइनल बैलेंस कर दीजिए, आ गया। तो सबसे पहले एक एक करके करेंगे। सबसे पहले काजल का आंसर निकालिए। तो देखिए इधर काजल का जोड़ लीजिए और इधर जोड़ लीजिए। तो जब इधर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 76,825। इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 76,825। ठीक, और इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6,663। अब मुझे बताओ कि इधर 76,000 बड़ा है या 6,600। तो जाहिर सी बात है 76,000 जो बड़ा होता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं बेटा, 76,825 इधर भी लिखेंगे 76,825। और इसमें से इसको आंसर हमेशा छोटी साइड निकलता है तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो जैसे आप घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70,162। ये हमारा होगा 2 बैलेंस CD। ऐसे ही इधर जोड़ लीजिए आप पूरा। जब आप इधर जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 1,18,551। इधर आएगा, इधर वाला आएगा 1,18,551 इधर आएगा। और इधर वाला इधर आएगा, इधर जोड़ेंगे तो आएगा 1,18,551 और जब आप इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये 1,09,838। 1,09,838
38। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अपना कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर रखा था ताकि कैलकुलेशन का टाइम बचे, वरना आपके सामने करता तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है ना, इसलिए। ठीक है, तो बाकी अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करके फिर से एक नया वीडियो बनाऊँ। ठीक, तो अभी हमने सीखा इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड से बनाने का ना। अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में सीखेंगे कि प्रॉफिट लॉस और फिक्स्ड वाला कैपिटल कैसे बनता है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो भी ऐसे ही आएगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, या क्वेश्चन आएगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।